बैठ जाए प्रभु, शांति से बैठ गए ये कई वचन को सुनो। जब सत्संग वचनों को सुनोगे तब तुम्हारी समझ में आएगा सत्संग किसे कहते हैं। सत्संग कोई कथा वार्ता का नाम नहीं है।
सत्संग कोई भाषण स्पीच प्रवचन का काम नहीं है, सत्संग कोई मनोरंजन नहीं है। यह संत महापुरुषों की वचन वाणी जो हम सब जीवों की बहुपार कहानी है। ये जीवात्माएं भवसागर के पार कैसे जाएंगी, अपने सच्चे मालिक प्रीतम पिया का कैसे दर्शन दीदार करेंगी। प्रेमियों, इस युक्ति का नाम है सत्संग। सत्य माने ईश्वर, संग माने साक्षात्कार। तो ये जीवात्मा कितने दिनों से, कितने युगों से बेचारी भूली भटकी काल माया के देश में पड़ी है। इसको कोई निकालने वाला और निकाल कर इसके घर पहुंचाने वाला कोई नहीं आया। कलयुग में तमाम संत आए, सबने वर्णन किया है, लेकिन जो नाम को जगा के लाएगा वही समय की नाम नौका होगी। उसी नाम नौका पर बिठाकर वो जीवात्माओं को घर पहुंचा सकता। तो इशारा तो सबने किया, जगाने का, चिताने का, लेकिन ले जाने का वादा आज समर्थ मालिक का है। उन्होंने ले जाने की बात की है, पहुंचाने की बात की है, मालिक से मिलाने की बात की है और कहा जिनको हमने नाम दान दिया, जिनको नाम डोर शब्द डोर पकड़ाई, जब तक इन जीवात्माओं को उनके घर नहीं पहुंचा लूंगा, मैं मानव शरीर को छोड़ के जाने वाला नहीं हूं। ये वाला सृष्टि में किसी का नहीं है। कितने हजारों संत आए कबीर साहब से लेकर, लेकिन ये वादा नहीं किया कि जिनको मैंने नाम डोर सब डोर पकड़ाई या नाम दान दिया, जब तक इन जीवात्माओं को घर नहीं पहुंचा लूंगा, मैं ये मानव चोले को छोड़ने वाला नहीं हूं। यह है समर्थ अनामी महाप्रभु का काम। जब मृत्यु लोक मंडल में ये जीव गुरु को भूल गए, संतों को भूल गए, सदगुरुओं को भूल गए, तब ये परम संत, ये सच्चा अनामी महाप्रभु मानव चोला धारण करके मृत्यु लोक मंडल में जीवात्माओं को घर पहुंचाने के लिए आए। इसीलिए तो लोगों के पास पहचान नहीं, क्योंकि ऐसी समर्थ शक्ति स्वतः मालिक कभी भूमंडल पर नहीं आया, अपने शक्तियां संतों को भेजता रहा। लेकिन जब यहाँ के लोग संतों की महिमा, सदगुरु की महिमा, गुरु की महिमा जब सब भूल गए, तब मालिक को मानव चोला धारण करके स्वयं मृत्यु लोक मंडल पे आना पड़ा और जीवों को जगाने का काम अपने ढंग से किया। इस तरह का काम किसी ने नहीं, और 3 वादे करके किया। उन्होंने क्या वादे किए हैं? कहा हम आए हुए देश से जहां तुम्हारा धाम, तुम सबको घर पहुंचाना एक हमारा काम। कहा इस मृत्यु लोक मंडल में आने का मेरा एक ही काम है कि जीवात्माओं को जगा के इनको इनके घर पहुंचा दूं, मेरा दूसरा कोई काम नहीं। गुरु ने कहा मैं इन जीवात्माओं को घर पहुंचाऊंगा, और चेलों ने गुरु को पहले ही पहुंचा दिया। ये बताओ इन जीवात्माओं को कौन पहुंचाएगा, कौन ले जाएगा, पाप कर्मों से माफी कौन कराएगा, इस कलयुग में सतयुग कौन ले आएगा और कलयुग को कौन भगाएगा? ये इतने अहम प्रश्न हैं, इन प्रश्नों का हल कौन कर सकता? आपको इन पर विचार करना चाहिए था कि जो वादे किए गए, एक भी वादा कोई पूरा करके दिखा सकता? ऐसी कोई शक्ति मानो चोले में इस समय है जो ये सब काम करके दिखा दे और जीवों को घर पहुंचा दे, काल माया के देश से इनका छुटकारा करा दे।
ये कर्मों की बेड़ियां जो उसने पैरा रखी, बांध रखी, ये जाल में जो फंसा रखा, इससे कौन निकालेगा, कौन छुटकारा दिलाएगा, इस पर आपको विचार करना चाहिए था। बाबा जी ने ये सब परिचय और पहचान आपको पहले से दे रखी है। कहा कि नाव लगाई शब्द की गुरु ने, चल बैठे कोई सुर। कहा गुरु ने नाम की नौका भवसागर पार करने के लिए लगा दी, लेकिन इस नाम नौका पर कोई सूरवीर ही बैठेगा। ये लोभी लालची, ये कामी क्रोधी, ये उस नौका पर सवार नहीं होंगे। कितनी बड़ी बात। कहा कि कोई सूरवीर, तो सच्चा सूरवीर कौन है? जिन्होंने मार मन डाला उन्हीं को सूरमा कहना। सच्चा सूरवीर वो है जिसने अपने शैतान पापी मन को मार दिया हो, वो सच्चा सूरवीर। ये हिंसा करने वाले, हत्या करने वाले, ये सूरवीर नहीं है। हत्यारों को कभी सूरवीर माना ही नहीं जाता। अब ये जानकारी न होने के कारण काल माया के तेज में काल का ज्ञान रखने वाले काल शक्तियों ने तो ये तो सब परिचय दिया है, लेकिन जब कलयुग में संत बरारे दयाल देश से, तो दयाल शक्ति ने उसका पर्दाफाश किया। आज ये अवसर आपको मिला है तो कुछ सत्य वचनों को सुन लो। आगे समय बहुत खराब, उस खराब समय से किसी के बाद बचने का कोई उपाय नहीं। ऐसी महामारी और बीमारी, बाबा जी ने पहले इशारा किया था कि अगर आप शाकाहारी न हुए, शाकाहारी मतलब मानवीय खान पान जो परमात्मा खुदा ने हम सब इंसानों के लिए बनाया, अगर इस खान पान को नहीं अपनाया तो कुदरत के पास जानलेवा ऐसी बीमारियां तैयार हैं कि पल घड़ी मिनट नहीं लगेंगे, गांव के गांव, शहर के शहर, कस्बे के कस्बे सब साफ हो जाएंगे, सब वीरान हो जाएंगे। इन मकानों में रहने वाला नहीं मिलेगा। आज आप एक एक इंच जमीन पे झगड़ा करते हो, लेकिन आगे वो समय आ रहा, ये मकान सब खाली पड़े रहेंगे, कोई रहने वाला नहीं होगा। ऐसा माहौल वातावरण बन गया। बाबा जी 10 जुलाई 1952 से हिंदुस्तान की धार्मिक धरा पर ये मानव हितकारी, आत्म कल्याणकारी संदेश बराबर जीवों के कान तक पहुंचाती। फिर 10 जुलाई 1952 से 2012 यानी 60 वर्ष आपको मथुरा में ये सब संदेश दिया गया, लेकिन तुम्हारे पास एक भी संदेश नहीं, गुरु का एक भी वचन नहीं है और एक भी वचन का तुमने पालन किया नहीं है, इसलिए तुम स्वतः शंका संदेह बोल ब्रह्म में चले गए। अब तुम्हारा निकलना मुश्किल है, तो तुम लोगों को क्या निकालोगे? तुम ही नहीं समझ पाए हो, तुम ही नहीं जान मान पहचान पाए हो, तुम लोगों को सच्चे सदगुरु की क्या पहचान कराओगे जब तुम्हारे पास कोई पहचान नहीं है? बाबा जी ने 3 पहचान ही दी। कहा तीसरा क्या पहचान दिया कि भव सागर भरमो नहीं, ये प्रताप हमार, अरे निश्चय करके मान ले तो त्रेत तारू पार। कहा केवल मान ले, जान ले, पहचान ले, मैं तुरंत इस बाबा सागर से तुझको पार कर दूंगा। इसमें अब बताइए आपको क्या करना रह गया? सब गुरु ने अपने ऊपर ले लिया, न कान बंद करना, न आंख बंद करना, न कोई माला घुमानी फिरानी। कहा केवल मान ले, जान ले और पहचान ले, मैं तुझे इस भवसागर के पार कर दूंगा। ऐसा वादा सृष्टि में आज तक किसी ने नहीं किया। लेकिन तुम्हारे पास जब गुरु का कोई वचन नहीं है, गुरु का कोई वादा नहीं है, गुरु का कोई संकल्प प्रतिज्ञा तुम्हारे पास नहीं है,
जो परिवर्तन की भूमिका व्यवस्था आपके सामने रखी गई, दूरदर्शी और भूम ज्योतक खेतिहर काश्तकार संगठन, इनके बारे में भी आज तक आपको कोई जानकारी नहीं। ये मुसीबत आपत्ति का यही कारण है कि जब जब संत महापुरुषों के वचनों से सीख शिक्षा तालीम से आप अलग चले जाओगे तो मुसीबत आपत्ति बीमारी महामारियों में फंस जाओगे। उस समय तुम्हारी रक्षा हिफाजत करने वाला यहाँ कोई नहीं हो। आज वो समय आपके सामने आ गया। बाबा जी ने 10 यानी वर्षों से बराबर ये संदेश आपके सामने रख, यही राष्ट्रीय मंच लगाकर मैंने 28 मई 2012 से ये संदेश हिंदुस्तान में प्रसारित किया। और एक घटना कब बताई इन्होंने? 18 मई 2012, जबकि इस तारीख में कोई घटना नहीं, कुछ भी नहीं हुआ। ये सब झूठा प्रचार किया गया। बाबा जी की मौत का सब झूठा प्रसार इन लोभी लालचियों ने पूरे हिंदुस्तान में कर दिया और सारी संगत को उसी लोभ लालच में फंसा लिया। जब आप गुरु के वचनों को भूल जाओगे तो कोई तुम्हें फंसा सकता, कोई तुम्हें बहका सकता, कोई भरमा सकता है। लेकिन अगर गुरु के वचन याद रहोगे तो सृष्टि में तुम्हें कोई अपने लोभ लालच में फंसा नहीं सकता। लेकिन आपने ये काम नहीं किया। उसी भूल भुलैया के कारण आज ये समूची संगत भारत की सब तितिर बितिर हो गई, क्योंकि जिन्होंने की उनका कोई इसमें परिश्रम नहीं, कोई त्याग नहीं था। ये तो बाबा जी ने अपनी मेहनत, परिश्रम, संघर्ष यात्राओं से ये हिंदुस्तान में 45 करोड़ का जमघट इकट्ठा किया और इन स्वार्थी लोभी लालची चेलों ने ये सब बिखेर दिया, सब इधर उधर फैला दिया, लोगों को बहका दिया, भरमा दिया कि बाबा जी चले गए, अब कभी नहीं आएंगे। और जो कभी जाता ही नहीं है उसे कौन भेजेगा? जो अपनी इच्छा से आया वो काम करके अपनी इच्छा से ही जाएगा। न किसी ने इनको भेजा है, न कोई यहाँ से बिना काम किए ले जा सकता है। ये विचार अगर आपके अंदर मजबूत होते हैं तो किसी के झूठे वादे और वचनों में आप कभी नहीं फंसते और तुम्हें कोई बहका नहीं सकता था। इसलिए प्रेमियों, एक एक वचन को बड़ी सावधानी से सुनो। अभी वक्त है गुनाहों से तौबा कर ले, फिर न कहना कि हमने सुना था पैगाम नहीं। हम ये कहने को नहीं रखेंगे कि मुसलमानों की तरह कोई ये कहे कि हाय हुसैन हम न हुए, तो मैं ये आपको नहीं कहने दूंगा। मैंने पूरे हिंदुस्तान में 28 मई 2012 से ये अभियान जारी किया और एक विश्वास के साथ, जो मेरा एक आधार है वो विश्वास का है कि गुरु उसी शरीर में जीवित है। ये आधार हमारा है। जो कहते गुरु चले गए, ये दुर्भाग्य तुम्हारा है। मैंने इसी अभियान आधार के साथ ये 10 वर्षों से जो मेहनत की है, जो परिश्रम किया है, ये गुरु परिवार आपके सामने नजरअंदाज है। आप देखिए, सोचिए, समझिए, क्या जंगल में कोई भी कितना बड़ा हो, चाहे प्रधानमंत्री मुख्यमंत्री क्यों न हो, क्या इस जंगल में बिना स्वार्थ लोभ लालच के इतने लोगों को इकट्ठा कर सकता है? आप इसको देखिए। कोई धार्मिक मिशन जो हिंदुस्तान में हजारों चल रहे हैं, क्या बिना चंदा सेवा लिए इतने लोगों को इस कड़ी धूप में, इस बियाबान जंगल में इकट्ठा कर सकता है? आपको इस पर विचार करना चाहिए। मैंने ये 2 महीने में
जो ये मेहनत आपके सामने दिखाई दे रही है, मात्र 2 महीने मुझको, किसी को नहीं मालूम, ना मैंने किसी को बताया। जैसे नैमिषारण काम पूरा हुआ, मैं फट से उठा तो इस जंगल में बैठ गया और 2 महीने मैं इसी प्लास्टिक की पन्नी में काटे मैंने। ऐसा नहीं आप सोचो, मैंने कभी मकान में रहा ही नहीं, मेरे भाग्य में मकान है नहीं, झोपड़ी। जब नैमिष का बना तो लोग कहते थे बहुत अच्छा बन रहा, अब इसी में रहेंगे, कहीं नहीं जाएंगे। जैसे वो तैयार हुआ, मैं फट से उठा, फिर यहाँ झोपड़ी में आ गया, झोपड़ी से झोपड़ी में झोपड़ी, बस इसी में जीवन बीत जाएगा। और आप सबके लिए ये व्यवस्था तैयार कर रहा हूं, ये संपूर्ण संगत के लिए। मुझे तो मालूम है कि हमारा कितना बड़ा गुरु परिवार, अभी तो ये 1% भी यहाँ नहीं आया। जिसको आप भीड़ कहते हो, ये अभी कुछ नहीं। जब पूरी भीड़ 45 करोड़ का जम्मट अगर आ जाए तो यहाँ कहीं जगह नहीं मिलेगी। सारा नैमिषारण यहाँ से लेकर वहां तक ये सब मनुष्यों से भर जाएगा, कोई कहीं जगह आपको मिलेगी नहीं। अभी तो मैंने एक संकल्प किया था कि इस तपोभूमि पर जब तक इसकी पूजा नहीं करूंगा, इस धरती को प्रणाम नहीं करूंगा, इस माटी को नतमस्तक नहीं करूंगा, तब तक कोई कार्य प्रारंभ नहीं करूंगा। तो मैंने ये पूजन का यानी आपके बीच में एक अनुष्ठान कर दिया। वो कल होगा 10 बजे से। उसी पूजन में प्रेमी आए हुए, अब इनको ये लाभ मिल गया है परमार्थी श्रमदान सेवा का, जो लाभ हिंदुस्तान में कोई नहीं दे सकता, न किसी ने कभी दिया, न आज कोई दे पाएगा, न आगे कोई दे सकेगा। ये ऐसा लाभ है कि ये है यानी आध्यात्मिक श्रमदान सेवा। ये अगर मिल जाए आपको तो तुम्हारा सारा काम ही फलीभूत हो जाए। उनको भजन की कोई आवश्यकता नहीं पड़ेगी, क्योंकि ये काम इतना महान है। ये जो मिट्टी आप अपने सिर पर रखे हो, ये 88,000 ऋषियों की तपस्या की हुई मिट्टी है। इसको सिर माथे रखोगे तो कितने पापों से मुक्त हो जाओगी। जो तुम्हारे सिर पर इतने पापों का पहाड़ लगा हुआ, ये इसी से धीरे धीरे उतर जाएगा। कोई रास्ता, कोई युक्ति, कोई पूजा, कोई साधना ऐसी यहाँ नहीं है जिससे अपने किए गए पापों को आप मुक्त करा सको। ये कलयुग में है परमार्थी श्रमदान सेवा, ये सबसे बड़ा काम। इस कलयुग में संत महापुरुषों ने जीवों के लिए 3 आधार रखे, सत्संग करो, सेवा करो और भजन करो। चौथा कोई रास्ता नहीं। कहा अगर तुमने सेवा कर ली, सबसे सेवक धर्म कठोरा, सिर भर चले धर्म असमोरा। सेवक वही जो करे सेवकाई, अर करनी सो करे लड़ाई। सेवक का परम कर्तव्य है आदेश हुकुम का पालन करना। तो आपको तो आदेश श्रमदान का मिला हुआ था, श्रम का दान करो, पैसे का दान, कपड़े का दान तो दुनिया में सभी करते और उससे कुछ नहीं हुआ। और ये काम होगा श्रम दान से। जो अपने श्रम परिश्रम का दान करेगा, उसमें गरीबी अमीरी कुछ लागू नहीं होती है। आपको इस पर विचार करना चाहिए। ये प्रेमी कितने बड़े सौभाग्यशाली हैं जो सत्संग भी सुन रहे हैं और परमार्थी श्रमदान सेवा करते हैं। मैं इन प्रेमियों को हृदय से प्रणाम करता हूं कि ये तो बड़े सौभाग्यशाली हैं। ये अपना दोनों काम कर रहे हैं और आप एक ही काम। एक काम में भी नींद आ जाएगी, सो जाओगे आप, इसलिए मैं बहुत समय कम लेता हूँ। मैं तो 3 घंटे 4 घंटे
बोलता था, लेकिन अब केवल एक घंटे बोलकर आपके अंदर वो प्रेरणा, वो श्रद्धा, सेवा भाव भरूंगा, जिससे आप इन तीनों कामों में लग सके, सत्संग वचनों में, परमार्थी सम्मान सेवा में और सुमरन ध्यान भजन। ये काम आपके तीन आधार हैं। तीन में से अरे एक तो करो। मैं जानता हूं कि सत्संग सुनोगे तब नींद आ जाएगी, भजन करोगे तब नींद आ जाएगी, लेकिन प्रेमियों जब परमार्थी सम्मान सेवा करोगे ये नींद वहां आ नहीं सकती। ये नींद है काल माया का सामान जो तुमको सच्चे अच्छे रास्ते से हटाने का काम करती, अच्छे सच्चे संतों के वचनों को सुनने नहीं देती। इसलिए आपको समय का आदेश, समय का हुक्म मानना चाहिए। यही समय के जीवों की भक्ति है और यही शक्ति पाने की युक्ति है और यही युक्ति तुम्हारी मुक्ति का कारण बन जाएगी। तो बात तो आप क्यों नहीं समझते? आपको तो यहाँ नहीं बैठना चाहिए। ओ संदान, ओ समर भूमि, देखिए किस तरह की है। ये मारकाट हिंसा वाली समर भूमि नहीं है, ये अपने कर्म कर्जे को उतारने वाली मुक्ति युक्ति है। आपको इसे समझना चाहिए। जय गुरुदेव, प्रभु का। जय गुरुदेव, नाम किसका? प्रभु का। जय गुरुदेव, नाम किसका? प्रभु का। प्रभु का प्यारा नाम। जय गुरुदेव। विश्व के प्रथम मसीहा, युग प्रवर्तक, सतयुग के निर्माता, वैचारिक क्रांति के जन्मदाता, परम पूजनीय स्वामी जी महाराज आज देश के कोने कोने से, तमाम प्रांतों से, शहरी ग्रामीण अंचलों से आए हुए समस्त धर्मानुरागी सत्संगी प्रेमी जनों, बड़ा सौभाग्य जीव का होता है तब ये घड़ियां मिलती कि पुण्य पूंज बिन मिलहि न संता, और संत बिना सूझे नहीं पंथा। बिना पुण्य कर्मों के संत महात्मा नहीं मिलते और बिना संत महापुरुषों के इन जीवात्माओं का उद्धार कल्याण नहीं होता है। मानव जीवन को सही रास्ता, सही दिशा नहीं मिलती और ये दोनों अवसर आपको मिल गए, लेकिन आपने लाभ नहीं ले पाया क्योंकि आपने दोनों स्थितियों को समझा नहीं। अगर समझा होता तो ये सब काम अब तक आपका शुरू हो गया होता। अपने घर जाने का, अपने घर पहुंचने का, मालिक से मिलने का, ये समय आपका सब ठीक हो गया होता, लेकिन जो मिलाने आया, जो पहुंचाने आया, तुम उसी को भूल गए और इन झूठे लोभी लालचियों के प्रचार से तुमने सहमति प्रदान करके तुमने अपने मन में ठहरा लिया कि बाबा जी चले गए। ये नहीं सोचा कि अगर गुरु चला जाएगा फिर ये काम करेगा कौन। अगर किसी के बस का होता तो अब तक जब 3 युग निकल गए तब बड़े बड़े ऋषि मुनि, योगी, महर्षि और तारी शक्तियां, ब्रह्मचारी, ये सब मतलब यानी कि ये कोई नहीं कर पाया, सब काल के हवाले बने रहे। तो अब तो ये समय आपको मिला 3 युगों के बाद और उसको आपने समझा नहीं। इतना समझाने बताने पर 10 जुलाई 1952 से 2012 जो मथुरा में समय आपको दिया गया समझने का, वो भी आपने कामयाबी हासिल नहीं किया और तुम सब बह गए।
तुमने गुरु पर, गुरु के वचनों पर, गुरु के वादों पर, गुरु की युक्ति और मतलब यानी व्यवस्था पर तुमने विश्वास ही नहीं किया। और बिन विश्वास न कोनो सिद्धि, बिना विश्वास के कोई काम सिद्ध नहीं होता। जो आपने गलती की है, ये कौम मालिक की दया हो गई, ये दोबारा आपको जगाया जा रहा, नहीं दोबारा किसी को माफी नहीं मिली। कबीर साहब ने तो यहाँ तक कहा कि कहा सुनी माने नहीं, ते धक्के दो चार। अगर कहना और सुनाना सुना नहीं मानता है, मारो धक्का चला जाए, कभी होश में आएगा तो खड़ा होगा। लेकिन आज अनामी महाप्रभु ने ये काम नहीं किया और सबको गले लगाया। दरबार में सच्चे सतगुरु के दुख दर्द मिटाए जाते हैं, दुनिया के सताए लोग जहां सीने से लगाए जाते। ये ऐसा दरबार तैयार किया गया, किसी को ठुकराया नहीं जाता। यहाँ कोई जात पाती का, यहाँ छोटे बड़े का, गरीब अमीर का, पढ़े लिखे अनपढ़ का, हिंदू मुसलमान का, स्त्री पुरुष का भी कोई भेदभाव नहीं अध्यात्म में होता है। अध्यात्म केवल सिर्फ एक जीवात्मा है, बाकी शरीर तो सबके पास है। शरीर काल का है, एक दिन मिट्टी में मिल जाएगा। जीवात्मा अजर अमर अविनाशी है। बात तो जीवात्मा की है और वो किसी ने आपको आज तक बताया नहीं। सब ने तुमको बहकाया भरमाया और तुम उसी बहकावे भरमावे में रह गए हो और तुम्हारी समझ में कुछ नहीं आया। महापुरुषों ने जो परिवर्तन की आवाज दी है वो कलयुग में अनोखी। इस आवाज को कोई समझ ही नहीं पाया और बड़े जोरदार शब्दों में उन्होंने इशारा करके कहा है, जरा उसको सुन लीजिए कि बदली हिंदुस्तान तो बदली जाई दुनिया, बदली हिंदुस्तान तो बदली जाई दुनिया। कोई ना बेधर्मी होगा ना ही बेविचारी। देखो आगे का माहौल, वातावरण, समाज, परिवार, इंसानों का कैसा होगा। कोई ना विधर्मी होगा ना ही बेविचारी। हो जाई सफाई नहीं रही अत्याचारी। देशवा में कोई सदाचार का उत्थान हो, बदली जाई दुनिया। बदली हिंदुस्तान तो बदली जाई दुनिया। इस समय का माहौल। और जब हिंदुस्तान बदलेगा तब विश्व बदलेगा, उत्तर प्रदेश बदलेगा तो भारत बदलेगा। इसलिए कि उत्तर प्रदेश की पावन पवित्र भूमि पर ही अवतारी शक्तियों ने जन्म लिया। ज्यादातर कोई एक दो प्रमाण के लिए तो आए उधर, लेकिन ज्यादातर परमात्मा का अवतार इसी भारत भूमि पर हुआ और उसी पर हमें आपको मानव शरीर का अवतार मिला। तो क्या कह रहे हैं समझा के कि छोटे बड़े लोग जितने पद अधिकारी, छोटे बड़े लोग जितने पद अधिकारी, मांस मछली अंडा छोड़ी होंगे शाकाहारी। कर्मचारी अधिकारियों की रहनी गहनी, उनका खान पान आगे आने वाले समय में इस तरह का होगा, तब सतयुग का आगमन होगा कि छोटे बड़े लोग जितने पद अधिकारी, मांस मछली अंडा छोड़ी होंगे शाकाहारी। अंडा मछली मांस की न रही है अब दुकान, तो
बदली जाई दुनिया, बदली हिंदुस्तान। आगे क्या समझा के कह रहे हैं कि कोई ना शराब पीवे। कितने बड़ी साफ बात कह रहे हैं आगे के लोग। कैसे होंगे? कोई ना शराब पिए, गांजा और अफीमिया, कौन ना नशीली वस्तु की लगी है अब दुकानियां। साधु संत न पिए ना पिए है गांजा भांग, तो बदली जाई दुनिया, बदली हिंदुस्तान। क्या आगे समझा के कह रहे हैं? को ना हड़ताल ना आंदोलन कोई होई। क्यों? ये राष्ट्र संपत्ति का दुरुपयोग करने वाला कभी राष्ट्र का उद्धार और राष्ट्र का विकास और राष्ट्रभक्ति का प्रमाण कभी नहीं दे सकता है। क्या कह रहे हैं? को ना हड़ताल ना आंदोलन कोई होई, देश की संपत्ति अपनी माने सब कोई, राष्ट्रभक्ति जागी होगा देश ये महान, तो बदली जाई दुनिया, बदली हिंदुस्तान। ये सतयुग का आगमन। जब सतयुग आएगा, इस तरह की परिवार, इंसान, समाज, देश, दुनिया की व्यवस्था बदल जाएगी। ऐसा छोटा मोटा परिवर्तन नहीं होगा। आगे क्या कह रहे हैं कि दया धर्म मानो धर्म, धर्म सबका होई। दया धर्म मानो धर्म, ही धर्म सबका होई। गाय पशु पक्षी का न बध करी कोई, ऐसा होगा राज तो हो जाई ये कल्याण, वो बदली जाई दुनिया, बदली हिंदुस्तान। आगे की व्यवस्था कैसी होगी आप समझ लीजिए, तब आपको पता चलेगा। तो सतयुग आएगा तो करेगा क्या? व्यवस्था कैसी होगी? परिवार समाजों की और धर्म की नीति और न्याय जो आज समाप्त हो गया है, लोगों के अंदर सच्चाई, ईमानदारी, प्रेम, प्यार, मोहब्बत, सेवा भाव चला गया। सबके अंदर लोभ और लालच ने स्थान ग्रहण कर लिया है। क्या कह रहे हैं कि दया धर्म मानो धर्म, धर्म सबका होई। गाय पशु पक्षी का न बध करी कोई, ऐसा होगा राज तब तो हो जाई ये कल्याण, तो बदली जाई दुनिया, बदली हिंदुस्तान। अब आगे बोली भाषा में किस तरह का परिवर्तन होगा कि राष्ट्रभाषा संस्कृति हिंदी सबकी होई। आपकी हिंदुस्तान की मूल भाषा संस्कृति जो देववाणी कही जाती, सारे वेद पुराण शास्त्र सब इसी भाषा में लिखे गए। ये देववाणी सबसे पवित्र प्यारी भाषा जो संस्कृति है, जिससे सारी भाषाओं का जन्म हुआ है। कहा आगे उस समय आ रहा हमारे हिंदुस्तान में हिंदी और संस्कृत का ही प्रचार होगा, और जितना संविधान है वो हिंदी संस्कृत में लिखा जाएगा, और हिंदुस्तान के समस्त जीवों को वो संविधान याद करा दिया जाएगा। फिर तुमको वकीलों की, किसी दलाल की आवश्यकता नहीं पड़ेगी। ऐसा माहौल बताओ। इनके बारे में तो महापुरुषों ने आगे इशारा किया है। अगर तुमने देश के लोगों को न्याय नहीं दे पाया, ऐ मजिस्ट्रेटों, वकीलों, अगर तुमने भारत की जनता को न्याय नहीं दे पाया, सुरक्षा नहीं कर पाई, तो ये तुम्हारा अधिकार
आगे छीन लिया जाएगा। कहा जितने हैं ये सब कहा अगर कोर्ट और न्यायालय में बैठ करके न्याय का काम नहीं किया, अन्याय बढ़ाते चले जा रहे हो, तुम्हें आगे दिखाई नहीं दे रहा कि तुम्हारे लिए कैसा समय तैयार हो रहा, तुम किस सजा पाने के अधिकारी बन रहे हो और उस सजा से तुम्हें कोई नहीं बचा सकता है। कहा कि अगर इन्होंने न्याय नहीं दिया तो कहा है बड़े बड़े वरिष्ठ वकील पुराना टाट बेचेगा, इस तरह से अपना गुजर करेगा। अगर तुम भारत की जनता को न्याय नहीं दिला सके, न्याय सुरक्षा जो भारत का मूल सिद्धांत है, जो भारतीय संविधान का यानी मूल अर्थ है, अगर तुमको इसको नहीं तुम करा पाए तो ये अधिकार तुम्हारे हाथ से छिन जाएगा। क्या कह रहे हैं कि राष्ट्रभाषा संस्कृति हिंदी सबकी होगी, क्षेत्रीय भाषाएं होंगी हिंदी की सहेली। हिंदी और संस्कृत में बनी है अब विधान, तो बदली जाई दुनिया, बदली हिंदुस्तान। अब आगे संस्कृत और हिंदी के पढ़े बच्चों को नौकरी मिलेगी, जिनकी तलाश की जाएगी उनकी संख्या बहुत कम रह जाएगी, क्योंकि तुमने विदेशी भाषा का अनुसरण किया है। जब अंग्रेजों को भगाने में कितनी क्षति उठानी पड़ी, कितनी माताएं निपूती हो गई, कितने बहनों का सुहाग लुट गया, कितने लोग कुर्बान और कितने घर वीरान हो गए, आज तुम उनकी भाषा को नहीं हटा पाए, भाषा के गुलाम बन गए। अंग्रेजों को भगाया, लेकिन अंग्रेजों की गुलामी जो भाषा के रूप में, उसको तो आप गोदी में बैठाए हुए हो। कहां तुमने अंग्रेजों को भगाया, कहां तुमने अंग्रेजियत को खत्म कर पाया, वो तो तुम्हारे ऊपर आज भी सवार है। तुम्हारे मुख से वही भाषा निकलती है, शुद्ध संस्कृत और शुद्ध हिंदी का प्रयोग ही आप नहीं कर पा रहे हो। तो आगे महापुरुषों ने इशारा करके क्या कहा कि राष्ट्रभाषा संस्कृति हिंदी सबकी होगी, क्षेत्रीय भाषाएं होंगी हिंदी की सहेली। हिंदी और संस्कृत में बनी है अब विधान, तो बदली जाई दुनिया, बदली हिंदुस्तान। मांस मछली अंडा दारू यदि नहीं छोड़ी हो, अगर ये नहीं छोड़ पाए आप, तो आगे कुदरत कौन सी सजा देने वाली रहे। इसीलिए आपसे अभी प्रार्थना किया जा रहा, अभी वक्त है, इस गंदे खान पान को छोड़ दो, तो आगे सच्चा और अच्छा समय आ रहा है, तब ये चीजें आपको मिलेंगी। क्या कह रहे हैं कि मांस मछली अंडा दारू यदि न छोड़ी हो भाई, देशवा विदेशवा में हो जाई लड़ाई। लड़ाई का कारण क्या है? गंदा खान पान, गंदे भाव विचार, गंदे कर्म, ये सब लड़ाई और बुरे कर्म और मार काट की ही प्रेरणा देते हैं। आगे क्या कह रहे हैं? मांस, कितनी बड़ी बात कही है, मांसखोर मरी है हिंदू मुसलमान क्रिस्तान। ये क्या होगा? मुसलमान आपस में लड़ेंगे, अपनी हानि आप करेंगे। ये सब मुस्लिम राष्ट्र में देश में, कुछ देशों को छोड़कर बाकी सब मुस्लिम राष्ट्र। संत महापुरुषों ने क्या कहा? हिंदू मुसलमान तो आपस में लड़ते ही, लेकिन अब ऐसा समय आएगा
मुसलमान आपस में लड़ेंगे, अपनी हानि आप करेंगे। ऐसा ये मांस और दारू के नशे ने तुमको इतना बेकार कर दिया। आगे क्या कह रहे हैं? एक एक शब्द पर आप विचार करिए, क्या समझा के कह रहे हैं। इसके बाद धर्म का पताका फहराई का ये जब विनाश यानी सफाई, जब ये गंदगी साफ हो जाएगी, गंदे खान पान करने वाले, गंदे यानी मतलब प्रचार करने वाले, गंदे वस्तुओं को बेचने वाले, ये गंदला सब साफ हो जाएगा, ये सब साफ हो जाएगा। एकदम कुदरत अपने परिवर्तन के झाड़ू से इसको बुहार कर एक किनारे कर देगी। तब क्या है? इसके बाद धर्म का कि पताका फहराई, देश प्रेम धर्म प्रेम सब लोग अपनाई। तब लोगों में देश प्रेम, धर्म प्रेम, पारस्परिक प्रेम ये लोगों में आ जाएगा। जब तक ये मदिरा और मांस, ये गंदी वस्तुओं का प्रचार बंद नहीं होगा, बल्कि सरकार ने भी परमिशन दे दिया है, इसका भी नष्ट नाबूद हो जाएगा। ये भी कोई बचने वाला नहीं है। धीरे धीरे इनके पापों का घड़ा भर रहा, एक दिन फूट जाएगा, ये सब समाप्त हो जाएगा। आगे क्या कह रहे हैं कि सबको एक दूसरे के आने होगे काम, सब एक दूसरे के काम आएंगे, एक दूसरे की मदद करेंगे, एक दूसरे की हिफाजत करेंगे। सबके अंदर माँ बेटी बहन का भाव पैदा हो जाएगा। ऐसा समय आगे आने वाला है। उसी समय की जानकारी संत महापुरुष पहले से देते हैं, ताकि कोई ये न समझे कि हमको पहले क्यों नहीं बताया। अगर इतना कठिन प्रभाव पड़ने वाला था, विनाश होने वाला था, कुदरत नाराज होने वाली, तो मैं ये काम बंद कर देता। इसलिए सबको ये पहले से जानकारी 10 जुलाई 1952 से 7 वर्ष से जानकारी दी जा रही, और अभी और 10 वर्ष से लीला के जो परिवर्तन के लिए एक इशारा, एक खेल हुआ है, एक लीला हुई है, जिसको लोगों ने समझ नहीं पाया। जब परिवर्तन होना हुआ तो महाभारत में लीला हो गई। उन 5 पांडवों को अज्ञातवास हो गया, वनवास और अज्ञातवास। क्या अज्ञातवास में कई जमीन में समा गए थे? सबके सामने रहे, थोड़ा थोड़ा रूप बदल लिया और काम, और सब बेचारे सबके सामने बने रहे, लेकिन किसी ने पहचान नहीं। ऐसा रूप बना लिया कि कोई पहचान नहीं पाया। लेकिन रूप में वो शक्ति लोप नहीं हो जाती। रूप तो बाहरी आडंबर है, बाहरी पर्दा है, लेकिन जो शक्ति है वो अपनी जगह पर रहती। पर्दा डालने से शक्ति कहीं चली नहीं जाती, शक्ति का ह्रास नहीं हो जाता, शक्ति कमजोर नहीं हो जाती, वो अपने समय पर पूरा काम करती। तो लोग नहीं समझ पाए। तो देखिए कितना बारीक काम। कुछ 14 वर्ष 12 वर्ष का वनवास से क्या था, 13 वर्ष व्यतीत हो गए, कोई नहीं जान पाया। अरे अभी तो 10 वर्ष हुए, अभी 10 वर्ष हुए हैं लीला के। तुम क्या समझ जाओगे, क्या समझ पाओगे? तुम्हारी समझ में कुछ नहीं। और फिर भी कोई चीज लोप नहीं की गई, कोई संदेश अलग नहीं किया गया, जानकारी तुमसे दूर नहीं रखी गई, वो सब आपको दी जा रही। तो इस पर विचार करना चाहिए। अगर विचार करते रहते
तो प्रेमियों, ये दुख और तकलीफ और ये विघटन जो परिवार का हो गया, गुरु परिवार का, ये विघटन नहीं होता, ये बिखराव नहीं होता। लोग आपस में एक दूसरे के प्रति प्रेम समाप्त कर दिए हैं। वो सत्संगी का रिश्ता भूल गए, गुरु भाई का रिश्ता भूल गए कि गुरु भाई का क्या व्यवहार होता, सत्संगी का सत्संगी के प्रति क्या व्यवहार होता। आपको यही बताया था, अगर गुरु भाई की बुराई करे तो गुरु भाई नहीं है। अगर टारधारी की बुराई करे, वो नकली टारधारी, इनसे होशियार और सावधान रखना। उसने गुरु के संकल्प में टाट को नहीं पहना, अपनी इच्छा से पहनी। इसमें तमाम अपनी इच्छा से पहने। 10, 11, 12 जून 1983 वोट क्लब पर जिसने गुरु के आदेश में टाट पहरा है, वो पक्का टाटधारी। और जिसने बीच में देखकर किसी के कहने समझाने पर वो बेचारे टाट की महिमा से अलग, उनको इसकी महिमा नहीं मालूम, क्योंकि गुरु के संकल्प में उन्होंने नहीं पहरा। इसलिए गुरु से उनका कोई प्रेम, गुरु से उनका कोई लगाव नहीं है। इसीलिए वो टाट पहरे हुए गुरु की निंदा करते। टाट पहरे कहते गुरु मर गया, चला गया। तो तुम्हें कहना चाहिए फिर टाट तुम किस लिए पहरे हो? ऐसे स्त्री पति के लिए श्रृंगार करती है, जब पति मर जाता है तो परिवार के लोग श्रृंगार उसका छीन लेते हैं। इसी तरह जिन्होंने गुरु के आदेश पर गुरु के लिए टाट पहना है, वो पक्के टाटधारी हैं। और जिन्होंने अपनी इच्छा से पहन लिया है, वो तो विधवा स्त्री की तरह है। उनको टाट उतार के रख देना चाहिए। मैं आगे आने वाली ये भारत की जनता तुम्हारा टाट बोरा नोच के फेंक देगी, क्योंकि तुम टाट का अपमान कर रहे हो। बाबा जी ने कहा था, मैं टाट की पूजा कराऊंगा, टाट का इतिहास बनाऊंगा। और ये भी वोट क्लब पर कहा, जो अपनी इच्छा से टाट बोरा पहने या उतार दे, उसको सत्संगी मत मानना। वो भविष्य में कोई बहुत बड़ा धोखा दे सकता है। आप ये क्यों नहीं समझ पाए? अपनी से इच्छा से टाट बोरा उतार के फेंक दिया झटके में, और झूठे मान सम्मान के लिए गुरु का बहाना बना लिया और गुरुवाई करने लगा। अरे तुम्हें यह सोचना चाहिए कि बाबा जी ने हमेशा यही सत्संग में कहा कि बच्चा सब कुछ बनना, शिष्य बनना, सच्चे मुरीद बन जाना, सच्चे भक्त बन जाना, लेकिन कभी गुरु मत बनना। ये काम मत करना। इसका बहुत बड़ा खामियाजा जो 7 जन्म आगे 7 जन्म पीछे जीव के पाप कर्मों को धोना जानता है, वो गुरु बनेगा, वो गुरु का काम करेगा। वो भी गुरु के आदेश पर, जिसने अपनी जीवात्मा को जगा लिया, परमात्मा से मिला लिया। और बाबा जी निरंतर जो 2010 में जो आदेश जारी किया कि बच्चा, मैंने हिंदुस्तान में किसी को भी नाम डाल देने का कोई अधिकार नहीं दिया, ना हमारी कोई ऐसी अभी मौज। फिर 2011 में आदेश जारी किया कि मैंने हिंदुस्तान में किसी को नाम दान देने का अधिकार दिया ही नहीं। और जितने आदेश मैंने आज तक दिए हैं, मैं सारे आदेशों को निरस्त कर रहा हूं। न मेरे यहाँ कोई अध्यक्ष बनेगा, न मंत्री बनेगा, न वक्ता प्रवक्ता बनेगा। सब लोग सेवादार बनो, भजनानंदी बनो, क्योंकि आगे परिवर्तन सेवादारों से, भजनानंदियों से होगा। अध्यक्ष मंत्रियों से, वक्ताओं से, नेताओं से ये धार्मिक धरा पर न परिवर्तन कभी हुआ और न कभी होगा। ये आपको समझना चाहिए। और जब गुरु के वचन
याद नहीं तभी तो आप फंस गए हो। और लोभी लालचियों ने आपको इसी में फंसा दिया। आपको कहना चाहिए, पूछना चाहिए था कि तुम नामदान दे रहे हो कि नामदान सुना रहे हो। देने का मतलब जो बाबा जी ने 5 नाम दिए उसके अलावा कोई और नाम अगर दे रहा तो दे रहा है। अगर 5 नामों के अंतर्गत काम कर रहा है तो सुना रहा है। पहले भी सुनाता था, आज भी सुना रहा। तुम देना और सुनाना नहीं समझ पाए, अब उसके बहकावे में आ गए। वो तो पहले भी काल का जीव था, कभी वचन नहीं सुनता था, कभी आदेश पालन नहीं करता था। 20 बार उसको आदेश दिया गया, बच्चा घर जा, भजन कर। यहाँ लाखों लोगों का अन्न तूने खाया, कोई सेवा नहीं की, सेवा कभी 1 पैसा दिया नहीं, तूने भजन कभी किया नहीं। और जा बच्चा घर में भजन कर, नहीं तो ये आश्रम तेरे लिए हितकारी नहीं होगा। कितनी बार आदेश दिया गया, एक बार भी पालन नहीं किया गया। जब आखिरी बार बाबा जी ने 40 लोग जो मथुरा में रहते थे सबको बुलाया और कहा बच्चा तुम घर जाओ, भजन करो, तो किसी ने जाने के लिए किसी ने यहाँ नहीं किया। फिर कहा अच्छा ऐसा करो, एक वीआईपी गाड़ी ले लो, 10-10 लाख रुपए ले लो और तुम घर जाओ, भजन करो। तुम्हारा आगे आने वाले समय में आश्रम पर रहना तुम्हारे लिए ठीक नहीं होगा। कोई नहीं माना, बल्कि ये सब 40 गुरु को आदेश देने लगे कि इतने सालों से हम तुम्हारे साथ रह रहे, अब हम कहाँ जाएं? ऐसा करें, आप ही कहीं जगह ढूंढ लीजिए। देखिए, गुरु का आदेश ना मानकर गुरु को आदेश दे रहे कि आप ही कहीं जगह ढूंढ लीजिए। बाबा जी ने कहा ठीक है, अगर तुम लोग नहीं जाओगे तो मैं ही चला जाऊंगा। अब उसका इन्होंने कैसा अर्थ निकाला कि बाबा जी ने तो कहा था मैं चला जाऊंगा, कहाँ चला जाऊंगा ये नहीं समझे, ये समझे वो शरीर छोड़कर चले गए। ये अर्थ लगाकर उसी का पूरे हिंदुस्तान में प्रचार करने लगे। लेकिन ये भूल गए कि बच्चा मैंने जिनको नामदान दिया है, जब तक इनकी जीवात्मा को घर नहीं पहुंचा दूंगा, कलयुग को भगा नहीं दूंगा, सतयुग को ला नहीं दूंगा, तब तक मैं इस मानव शरीर को छोड़ के जाने वाला नहीं हूं। जय ये आदेश सब भूल गए, ये बात सब प्रेमी भूल गए। किसी की समझ में ये बात नहीं रही कि कैसे कैसे वादे किए थे। ऐसा वादा धरती पर किसी ने किया नहीं और अभी वो पूरा हुआ नहीं, और ये सब कह रहे बाबा जी चले। तो क्या गुरु झूठे थे? क्या झूठ बोल के चले गए? अगर गुरु झूठा हो जाएगा, क्या तुम सब चेले सच्चे माने जाओगे? तुम्हें कोई सच्चा मानेगा? तुम्हारी सच्चाई, तुम्हारी पहचान गुरु है, और गुरु का जगाया जय गुरुदेव नाम है। जय गुरुदेव नाम से ही तुम पहचाने जाते हो, तुम्हारा सम्मान किया जाता है। जब नाम से इतना सम्मान, और जिसने नाम को जगाया और वो कितने महान कार्य करेगा, और जिसके द्वारा देश दुनिया में तुम्हारा कितना बड़ा सम्मान हो जाएगा, वो तो अब सब भूल गए। वो किसी की समझ में नहीं रहा। इसलिए प्रेमियों, बच्चों को तो बहुत सुनाया गया, लेकिन फिर भी आप बच नहीं पाए। जिस शंका संदेह भूल भ्रम से बचाने के लिए ये संदेश सुनाया गया या सुनाया जा रहा है, लेकिन आप बच नहीं पा रहे हो, इसका मतलब बच्चों का पालन नहीं कर रहे हो, आदेश हुक्म का पालन नहीं कर रहे हो।
इसलिए आपका बचाव नहीं हो रहा। अब आप खड़े होते हो तो 100%, 90% लोग केवल बीमारी की ही बात करते हैं। कोई सत्संग की बात, कोई भजन की बात, कोई जीवात्मा के कल्याण की, कोई मुक्ति की, कोई अपने घर जाने की बातें नहीं करता। ये बीमारी, ये परेशानी, ये तकलीफ, ये लड़ाई झगड़ा, ये शादी ब्याह नहीं, ये बच्चे नहीं, ये सब काल माया का सामान मांगते रहते हो, जो सामान तुम्हारा नहीं है। ये सामान जो मांगते हो ये भी तुम्हारा नहीं, शरीर भी तुम्हारा नहीं कि कब छीन लिया जाए, सामान भी तुम्हारा नहीं, कब सामान, मकान, दुकान ये सब छिन जाए और आपको नंगा यहाँ से पकड़ के ले जाया जाए। और उधर शमशान भूमि पर परिवार के लोग जिनको अपना कहते हो, अपना मानते हो, इनमें तुम्हारे प्रति कोई अपनापन नहीं रहेगा। ये नंगा करके लकड़ियों पर रख के जला के राख कर देंगे, तुम्हारी अकल शकल सब बिगाड़ देंगे। इसमें से कौन तुम्हारा है? किसने तुम्हारे पर हमदर्दी की? यही भूल भुलैया सत्संग के माध्यम से खत्म कर दी जाती। लेकिन इतना सत्संग सुनाया गया, लेकिन कुछ सुना और बोल गया, वही छोड़ दिया। सत्संग असल पर तो सुनते हो, जब यहाँ से चले यही झाड़ दिया, वचन यही रह गए, फिर तुम खाली चले गए, फिर वैसी काम में लग गए। ऐसे तो तुम्हारा 70 वर्ष इसी में निकल गए और आपको कुछ नहीं मिला। संत मत की एक भी बात, एक भी वचन संतों के परमार्थी तुम्हारी समझ में नहीं आए, क्योंकि तुम समय नहीं देते हो। समय तो काल माया के सामान को इकट्ठा करने में दे रहे हो, उसी में लगे पड़े हो। मैंने तुमको सब तरफ का अधिकार दिया, शायद इसी अधिकार के लालच में तुम सत्संग सुनने लगो, सेवा करने लगो, भजन करने लगो, लेकिन वो भी तुम्हारे से कुछ नहीं। इतना विशाल कार्यक्रम हिंदुस्तान का, ये जिम्मेदार लोग आज दर्शन देने आए, ये हमको आज अपना दर्शन देने आए। पूछो, तुम इतने लोग आए हुए हो, तुम्हारे घर में आए, तुम्हारी व्यवस्था में, तुमने इनके लिए क्या किया और क्या कर सकते? अरे नहीं कर सकते हो तो सम्मान के साथ अपना त्याग पत्र दे दो कि और किसी प्रेमी को मौका दे दीजिए, मालिक हमारे पास समय नहीं, तो तुम पे दोष नहीं लगेगा। नहीं, तुम भारी दोष के कारण बन रहे हो। ये सब दोष तुम्हारे पर लग रहा, क्योंकि तुम्हारे पास काम करने की कोई क्षमता नहीं, काम करने का कोई समय नहीं, काम करने को कोई चिंता नहीं, काम करने का कोई विचार नहीं, सत्संग वचनों पर तुम्हारा कोई ध्यान नहीं। लिहाजा ये काम तुम्हारे बस का नहीं है। किसी और प्रेमी को मौका दे दो, तब भी तुम्हारा सम्मान बना रहेगा, क्योंकि अभी तो काम कुछ नहीं है, आगे काम निरंतर बढ़ता जा रहा। मैं तो बुढ़ा हो गया हूं, कब तक करूंगा? क्योंकि ये भी काम तो मैं ही कर रहा हूं, कोई नहीं कर रहा। ये सब काम मैं अकेले कर रहा हूं। आपको नैमिष में करके दिखा दिया, तभी तुम्हें कुछ नहीं मालूम था और सब कहते थे कैसे होगा, कैसे होगा, ये होगा, वो होगा, लेकिन वो भी करके आपको दिखा दिया। और ये अचानक बिना बताए कि कोई ये भी नहीं कह सकता है कि मतलब हमको जानकारी थी, हम सब कर लेते हैं। मैंने बिना बताए और आकर यहाँ बैठ गया और 2 महीने इसी प्लास्टिक की पन्नी में मैंने भी दिन काटे हैं। मुझे झोपड़ी में रहना आता है और रहा हूँ और रहूंगा, ये मुझे अच्छी तरह करना, लेकिन काम से नहीं हटूंगा। जिस काम के लिए आया हूँ, तुम सब चले जाओ फिर भी काम हो जाएगा। मैं आपको शामिल करना चाहता हूँ, आपके नाम का इतिहास बनाना चाहता हूँ कि आपका इतिहास बन जाए। कलयुग के इतिहास में आप प्रमुख पात्र बन जाओ, लेकिन तुम्हारी रहनी गहनी उस पात्र बनने के लायक नहीं है। इसलिए ये भी अधिकार तुम्हारे से जाने वाला है।
अगर आप नहीं कर सकते हो तो किसी अपने सत्संगी भाई को मौका दो कि चलो भाई, हमसे जो हो गया, जो किया, अब आगे आप करिए, क्योंकि आगे काम बढ़ रहा है। मेरे पास अभी समय नहीं, तो आगे काम के लिए समय कहां से होगा। उस समय एक नियम रहेगा कि महीने में 10 दिन 15 दिन आपको देने पड़ेंगे, और जो यहाँ पर रहेगा वो इसका काम करेगा, वो उसका अधिकारी होगा। ऐसे नहीं खाला का घर समझा, जब आए आए, रुके चले गए, ये कुछ नहीं। बड़ा नियम, बड़ा सिद्धांत, बड़ा कठिन कानून होगा कि महीने में आपको 15 दिन संगत की सेवा के लिए देने पड़ेंगे, और यहाँ आपको रहना पड़ेगा। यहाँ की रहनी गहनी स्वीकार करनी पड़ेगी, यहाँ तपस्या आपको करनी पड़ेगी। अगर तपस्या तुम्हारे बस का नहीं है तो अभी आप उससे हट जाइए, इसमें आपका सम्मान है। अगर बाद में संगत ने तुम्हें कान पकड़ के हटाया, तब तुम्हारा कौन सा सम्मान रहेगा। मैंने कितनी बार कहा है, आगे अच्छे लोग आ रहे हैं, तुम्हें धक्का मार के हटा देंगे और कहेंगे तुमने इतने दिन अपने कार्यकाल में क्या किया। आप उस समय क्या जवाब दोगे। मैं तो सब आपको दिखा रहा हूं। आप समझते थे ये भीड़ वहां पर हो गई, अब देखे भीड़ ये कैसे कराएंगे। तो मैं जंगल में आ गया और देख लीजिए वहां से भी ज्यादा, वहां से भी ये ज्यादा। मैं जहां बैठ जाऊंगा वहीं संगत खड़ी हो जाएगी। संगत तुम्हारे पीछे नहीं है, संगत तुम्हारी बात नहीं मानेगी, संगत तुमको एक नया पैसा नहीं देगी। ये संगत जिसकी है और जिसके सहारे आई है और उसी को अपना सब कुछ मान रही है और उसी के इशारे पर ये काम कर रही है। लेकिन फिर भी मैं तुमको अधिकार देता हूं, यही कौन कम है, लेकिन तुम्हारी समझ में नहीं आ रहा, तो फिर तुम जानो, तुम्हारा काम जाने। आगे हमसे मत कहना कि संगत ये क्या व्यवहार कर रही। जय गुरुदेव, जय गुरुदेव, जय गुरुदेव, जय गुरुदेव, जय गुरुदेव, जय गुरुदेव। जय गुरुदेव। नाम किसका? प्रभु का, प्रभु का प्यारा नाम। जय गुरुदेव। तो आप लोग खड़े हो जाइए, तो खड़े हो जाओ प्रेमी। खड़े होने का इशारा समझते हो। अब आपको सच्चे अच्छे काम में खड़े हो जाओ और निकल पड़ो। अब समय काम का है। मैंने एक नया काम आपके सामने, ये ढिंढोरा टूकी पीट कर किसी ने आप तक निमंत्रण नहीं दिया हो। निमंत्रण देते हो तो गिनती रखे। अपने प्रेमी व्यवहारी, जात बिरादरी, नाते रिश्तेदार, जानकार को ही आप निमंत्रण देते हो। लेकिन ये निमंत्रण कैसा पूरे क्षेत्र में फैल रहा। ये दुनिया को सतयुग की भूमिका बता रहा कि सतयुग में सबको रोटी और सबकी बेटी की सुरक्षा और सम्मान होगा। ये वो निमंत्रण है। तो प्रेमी आज गए, कल बड़ा घमासान होगा, बहुत बड़ी भीड़ हो जाएगी। अभी प्रेमी जिनको समय कम मिला है, एक दिन की छुट्टी मिली है, आज वो आ रहे हैं, सब शाम तक सब आ जाएंगे। कल भूमि पूजन में सब सम्मिलित हो जाएंगे और सबको पूजा करने का अवसर मिलेगा। एक लाइन महिलाओं की, एक पुरुषों की, यज्ञशाला के बीच से सब चलते जाएंगे, आहुति डालते जाएंगे और तुमको रक्षा कवच बांधने वाला हाथ में मिल जाएगा और माथे पर जो तिलक, चंदन, रोली लगाने का यानी भाग्योदय का निशान, वो भी आप पे लगा दिया जाएगा। ये दोनों काम
कहीं नहीं होते हिंदुस्तान में। ये आपके सामने जो हो रहा है ये किसी तौर तरीके से किसी लक्ष्य की पूर्ति के लिए, और जो आप आज तक बांधते रहे हो रक्षा सूत्र वो सब ऐसे ही बांध दिया, उतर गया, कोई मतलब नहीं निकला, क्योंकि बांधने वाले का कोई संकल्प नहीं था, उनके पास कोई यानी संकल्प को सिद्ध करने की कोई शक्ति नहीं थी, इसलिए उसका कोई काम नहीं हुआ है। लेकिन आज ये रक्षा सूत्र जो तुम्हारी कलाई में बांधा जाएगा वो तुम्हारी सुरक्षा का प्रतीक होगा। लेकिन एक बात आपको ध्यान में रखना होगा कि आपको शाकाहारी रहना होगा। अगर आप शाकाहारी हो गए तो ये रक्षा सूत्र तुम्हारी हर तरफ रक्षा और हिफाजत करता रहेगा। ये कल आपका काम होगा, कल आपको प्रसाद मिल जाएगा। जो अधिकारी कर्मचारियों को जो निमंत्रण दिया गया है उनको भी इस सिद्धांत से मैं अवगत कराना चाहूंगा कि मानव का मूल सिद्धांत क्या है, मानव को मानव अधिकार मिलने चाहिए, ये युक्ति क्या है, ये आधार क्या है, ये मैं सम्मान सूत्र के द्वारा उनमें भी जानकारी पैदा करूंगा। कल वो भी आएंगे, सबको सम्मान मिलेगा, सबको जो जिसका अधिकार है वो मिलेगा। ये तो ऐसा एक संत समागम है, यहाँ सबका सम्मान और सबको यानी उचित अधिकार प्राप्त मिलेगा। जय गुरुदेव। ये निमंत्रण का कितना भारी अभियान, आज तक हिंदुस्तान में कोई राष्ट्रपति, प्रधानमंत्री, मुख्यमंत्री भी इस तरह से अपनी जनता को निमंत्रण नहीं दे पाया और न दिया और न कोई दे सकेगा। वो काम मैं आपके सामने करके दिखा रहा हूं। इसको देखिए, सोचिए, समझिए और अपनाइए और करिए, तो जो तुम्हारा लक्ष्य है उसकी पूर्ति हो जाएगी। जय गुरुदेव, जय गुरुदेव। प्रेमियों बहुत सचेत रहिए। मैं कब क्या शुरू कर दूं कुछ नहीं मालूम, कब कहाँ चल दूं, कहाँ बैठ जाऊं, क्या आपसे करा दिया जाए, इसकी कोई भी सीमा नहीं है। अभी आपने देखा जब मैं नैमिष में बैठा तो लोग कहते थे अब कहीं नहीं जाएंगे, अब यहाँ स्थान बन गया है, बहुत अच्छा हो गया, अच्छी व्यवस्था हो गई। लेकिन मैंने आपसे क्या कहा, मैं किसी व्यवस्था में बंधने वाला नहीं हूँ, मेरी यहाँ कोई व्यवस्था नहीं है। मेरी व्यवस्था प्रेमियों की व्यवस्था को हल करने की, इनकी व्यवस्था हल हो जाए, इनकी समस्याओं का समाधान हो जाए। मैं बिना बताए यहाँ बैठ गया और यहाँ बैठ गया तो देख लीजिए यहाँ प्रेमी आ गए। मैं सोचता था चलो एक कान में छोटी सी नदी है, किनारे पर बियाबान जंगल में बैठ जाऊंगा, कुछ भजन करूंगा, तो भी यहाँ भी प्रेमी आ गए। अब ये परिवार इतना बड़ा है, मैं भाग के कहाँ जाऊंगा, जहाँ जाऊंगा वहाँ ये पीछे ही लगे हुए। जहाँ राम तावत निवासु, जहाँ राम वहीं अयोध्या बन जाती है। आज आप देखिए आपके सामने अयोध्या नगरी कितना विशाल रूप ले चुकी। अयोध्या जहाँ युद्ध न हो, लड़ाई झगड़ा न हो, पारस्परिक प्रेम प्यार मोहब्बत में लोग रहते हो, उसी का नाम अयोध्या है। आपको ये समझना चाहिए कि अयोध्या बस गई जब, और आप देख रहे हो कल का दृश्य बड़ा अनोखा। कल से पूरे हिंदुस्तान में ये चकाचौंध करने वाला ये दृश्य सबकी आंखों के सामने हुआ। प्रेमियों बहुत अच्छी तरह से निकालिए इसको और एक एक चीज भेजिए। वो जो सेवा हो रही
वो महान सेवा है जो आज तक हिंदुस्तान की धार्मिक धरा पर न किसी ने किया और न कोई कर रहा, न आगे कोई कर सकेगा। ये है श्रमदान। पैसे का दान, सामान का दान तो दुनिया करती रही है, कर रही है, लेकिन श्रम का दान किसी ने नहीं किया है। ये अनोखा दान है, आप इसमें सुनो। अब आप चलिए उधर, घूम जाइए, पीठ पीठ से घूमो और फौरन चलो उस परमार्थी श्रमदान सेवा का लाभ लूटने के लिए आप तत्काल पहुंचिए। मैं वही आप सबका दर्शन करूंगा, मैं भी वहीं पहुंचूंगा। चलिए आप लोग चलिए। सटा दी। लाखों प्रेमियों ने लाभ लूट लिया, सेवा भी कर रहे और सत्संग भी सुन रहे, और आप सेवा से वंचित रह गए क्योंकि तुम मनमानी करते हो, अपने मन का कहना आदेश मानते हो। तुमने बच्चों को आदेश को सुना ही नहीं कि मैंने आपके भलाई के लिए, आपके कल्याण के लिए, आपके पाप कर्मों का निपटारा करने के लिए जो ये आधार रखा गया परमार्थी श्रमदान सेवा, इसको आप छोटा मोटा न समझे। इसलिए सब लोग को, कोई बाकी न रहे, थोड़ा बहुत सब लोग करिए। थोड़ी मिट्टी उठाओ और एक अंगोछे में बांध के ले आओ, आप डाल दीजिए, आपकी आहुति मान ली जाएगी। इस मिट्टी को जब सिर पे रखोगे, ये 88,000 ऋषियों की तपस्या की हुई ये मिट्टी है, इसे सिर पर रखोगे तो कितने जन्मों के पाप कट जाएंगी। कितना बड़ा लाभ जो रुपए पैसे धन दौलत सामान खर्च करने से भी नहीं मिलता, वो लाभ आपको ये मिट्टी दे रही है। इस मिट्टी को करो प्रणाम। ये मिट्टी, एक दिन आपका शरीर भी मिट्टी हो जाएगा। शरीर को मिट्टी में मिलने से पहले इस मिट्टी से अपना काम बना लो, फिर कभी शरीर में आना ना पड़े और मिट्टी में मिलना ना पड़े, ये काम आपका पूरा हो जाए। चलो प्रेमियों, जल्दी चलो, देर मत करो। आप कितने पीछे रह गए हो, वो प्रेमी कितने आगे निकल गए। ऐसे तुम चूकते रहोगे, लोग निकलते रहेंगे, अपना काम करते रहेंगे, तुम सोचते खड़े खड़े रह जाओगे और एक काम आपका कुछ नहीं हो पाएगा। जब तुम मिट्टी नहीं उठा सकते हो तो कर्मों का बोझा उठा सकोगे? ये तुम्हारे बस का है? उसी बोझे को कम करने के लिए ये आपसे मिट्टी उठवाई जा रही है। अरे इसका लाभ है, ये ऐसे फुकट में यहाँ कोई काम नहीं कराया जाता। मैंने यह सब सोचकर समझकर इस स्थान का चुनाव किया है कि प्रेमियों को अब परमार्थी सेवा कैसे मिलेगी, इनके कर्म कैसे कटेंगे, उसके लिए हमें ये सोचना पड़ा और इस भूमि का चुनाव करना पड़ा और तुरंत आगे बैठ गया और आपको सेवा का मौका मिल गया। नहीं, अवसर आपको मिलने वाला नहीं था। वहां तो सेवा हो चुकी थी नैमिषारण्य में, वहां तो कोई सेवा बाकी नहीं रही। लेकिन जो वे प्रेमी आ रहे हैं, इनको भी सेवा मिलनी चाहिए, तो उनके लिए कोई ना कोई आधार, कोई ना कोई व्यवस्था तो बनानी ही पड़ेगी। उन्हीं प्रेमियों के लिए ये व्यवस्था बना दी है और तुम्हारे लिए ये डबल लाभ पाने की व्यवस्था हो गई। पहले भी किया उसका लाभ, अब करोगे इसका लाभ। इसलिए नए प्रेमियों को भी मौका मिलना चाहिए, उनको भी कोई न कोई सेवा का आधार मिलना चाहिए।
इतनी दूर दराज से किराया भाड़ा खर्च कर बाल बच्चों को छोड़कर दुकान दफ्तर को बंद करके आए हो तो कोई न कोई तो लाभ आपको मिला। ऐसे खाली थोड़ी जाओ, इस दरबार से खाली कोई नहीं जा सकता। कोई न कोई लाभ की पुड़िया तुम्हारे पीछे बांध दी जाए। जब जाओगे तब तुम्हें उसका एहसास होगा कि हमें जाने से क्या लाभ मिला और ये लाभ कैसे हमको संभाल के रखना चाहिए। कल आपको सेवा करने का अवसर आपको मिल रहा है। सर्वत की व्यवस्था जरूर रखनी। गर्मी का महीना है, पानी की मात्रा चाहिए। सर्वत सबको फ्री हो, बड़ा लाकर सबको पिलाना है। इन सबको ये नाम का प्याला आपको पिलाना है। नाम का प्याला पिएंगे तो इनके अंदर भी नाम के प्रति श्रद्धा सेवा प्रेम भाव जगेगा। ये ऐसे थोड़ी चला जाए, सफेद संकल्प जुड़ा भोजन में, पानी में और जो भी जलपान कराया जाएगा ये सब में दुआ दया जुड़ी हुई है, वो इसका लाभ लेगी। सबको ये लाभ मिलना चाहिए। कल आपको अपनी पूरी तैयारी से रहिए। बहुत अच्छा अवसर ये लड़ाई का आपको मिला हुआ है। ये लड़ाई किसी ने आज तक लड़ी नहीं है और ऐलान करके तो किसी ने कभी भी आई नहीं। ये कुछ बात है धार्मिक किसी ने हिंदुस्तान में चर्चा कर दिया है, न कोई प्रधानमंत्री मुख्यमंत्री दे सकता। इसको इतना कोटि का काम है। भारत की जनता को जब तक इस तरह का लाभ नहीं मिलेगा, इनकी रोटी की समस्या नहीं हल होगी, इनकी बेटी की सुरक्षा नहीं होगी, तब तक इसमें विकास का कोई काम नहीं। विकास तो यही होना चाहिए, इसके द्वारा सारे विकास संपन्न हो जाएंगे। अगर ये नहीं हुआ तो कोई विकास नहीं, बल्कि वो विकास विनाश में परिवर्तित हो जाएगा। इस सेवा में लग जाओ, प्रेमियों की ऐसी सेवा करो जो हमेशा याद। एक तुम यहाँ चिन्ह छोड़ दो, एक ऐसी छाप छोड़ दो, लोग सदियों याद करेंगे कि ऐसे लोग तो हिंदुस्तान में कहीं नहीं देखे गए। और वो आज जंगल में, अरे बस्ती में और शहरों में सब भीड़ लगा दी। जरा जंगल में निकल के आइए और भीड़ लगा के दिखाइए। मैं समझ लो तुम कुछ कर सकते हो, तुमको अपनी जनता से डर है, तुम खुल के जनता के पेट में नहीं आ सकते हो और जंगल में इसको निमंत्रण देकर नहीं खड़ा कर सकते। ये काम तुम्हारे मसला नहीं है। आप सब महात्माओं से सीख ले लीजिए
क्या इतना जनमानस इकट्ठा हो जाएगा? किसी के दिमाग में ये नहीं था, आज वो भी करके दिखा दिया गया। अरे तुम्हें मानना पड़ेगा, इस झंडे के नीचे आना ही पड़ेगा। जय गुरुदेव। ये तो ऐसा झंडा है प्रभु नाम का, ये किसी आर्मी पार्टी का झंडा नहीं, ये किसी व्यक्ति विशेष की पहचान का नहीं है, ये प्रभु की पहचान का और प्रभु के जीवों के हित और कल्याण का ये झंडा है। लोगों को इस पर विचार करना पड़ेगा। आज तो मैंने ये छोटा सा आपके सामने ये यानी जनमानस का जो इकट्ठा हुआ है, आगे कुछ पूर्णिमा आ रही है, तब आप देखेंगे क्या जगह नहीं मिलेगी। ये तो कुछ नहीं, जो गुरु पूर्णिमा का राष्ट्रीय कार्यक्रम गुरु पूजा का महान पर्व है, उस पर्व में गुरु के प्रेमी कितने इकट्ठे हो जाएंगे अपने गुरु की पूजा करने के लिए। वो दृश्य हिंदुस्तान का एक अनोखा दृश्य जो दूसरे ने भविष्य में न कभी किसी ने ऐसा दृश्य लगा पाया, न कोई लगा रहा, न आगे कोई लगा पाएगा। तो भी हमको देखने को मिलता है। अरे हम तुम्हें मारने के लिए मजबूर हैं, तुम कहाँ भाग के जाओगे? तुम्हें पछता के रो के आंसू बहा के अंत तो गत्वा झंडे के पीछे आना ही पड़ेगा। अरे वो मत ना अश्विनी भैया अभी हम आपको खिलाए काहे से पता है कुछ खा कुछ खाने के लिए लाए थे ये बच्चे देने के लिए ला रहे थे तो भाव मारे भाव खाइएगा तपस्वियों का जो शुरू में कड़ी तपस्या कर रहे हैं, अपने लिए तपस्या भी अपने लिए तपस्वियों ने की कि तब हमें राज मिलेगा, मैं राजा बन जाऊंगा, इसके लिए तपस्या की। लेकिन ये तपस्वी निष्काम था, कोई लोग नहीं, कोई लालच नहीं, कोई स्वार्थ का तपस्या नहीं है, केवल एक आदत का पालन कर रहे हैं। और जिस आदत के पालन से लाखों लोग यहाँ पर प्रणाम करता हूँ। ऐसे जो देश में विचार हो जाएंगे तो कौन सरकार अपने पर आपको विचार करना। ऐसे धूप में लोग रहते नहीं। इस समय परिश्रम खत्म, सब मशीनों का सारा रहते मशीनों के गुलाम में कोई शारीरिक परिश्रम नहीं करना चाहता। लेकिन मैं वो भी आपको दिखा रहा हूँ कि कितने लोग देखिए शारीरिक कर रहे हैं, जिन्होंने लकड़ खाना मिट्टी उठाई गई देखा। आज मैं एक अवसर है, आज ऐसी धूप में जो ऐसे मतलब के बाहर नहीं रहते हैं, आज का धूप में एक पीड़ो है, क्या बात है, कोई नहीं समस्या का समाधान होने
तुम्हारे समुद्र में ये सब नाश और विनाश कर रहे हो, इससे आप क्या करेगा? किसी योनि में जन्म दिला करके ये सब नुकसान कर रहे हैं, तब आपकी जीवन में आएगा कि हमने सब क्या किया। प्रभु का प्यारा नाम सत्संग को लाएंगे, विश्व में शांति को लाएंगे, जग में प्रेम को लाएंगे। अब आप लोग चलिए परमार्थी सत्संग सेवा में लग जाओ। ये आपके जीवन का सबसे सरल उपाय आपके द्वारा किए गए पाप कर्मों के हटाने का, इससे सरल कोई उपाय नहीं। चलिए और थोड़ा थोड़ा मिट्टी ले आइए, अपनी अंगोछे में बांध लो, ला के आहुति में डालो। ये आहुति है, ये ऐसी आहुति है जो जलाएगी नहीं, नष्ट नहीं करेगी, तुम्हारी मिट्टी को बरकरार रखेगी। जब तक ये मिट्टी रहेगी तब तक तुम्हारी नाम, तुम्हारी यात्रा यहाँ रुक जाएगी। ये कितना बड़ा काम है।